Let's do question number 33 of exercise 6b, that is coordinate geometry. Question number 33 is ABCD is a rectangle formed by the points A, B, C and D. If PQRS be the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. वो कह रहा है ABCD एक रेक्टेंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें, और PQRS इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट साइड्स के मिड पॉइंट्स है. AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है और DA का मिड पॉइंट S है. शो दैट PQRS इज अ रोम्बस, और हमें शो करना है कि PQRS एक रोम्बस है. देखिए ये कह रहा है ABCD एक रोम्बस है और PQRS इन सब के पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स, और हमें ये शो करना है कि PQRS क्या है, रोम्बस है. तो कैसे करेंगे, देखिए हमें ये पता चल रहा है कि ये मिड पॉइंट्स हैं, तो अगर हम मिड पॉइंट्स निकाल लें तो, और इन सब की लेंथ निकाल रहे हैं, PQ, QR, RS ये सब लेंथ निकाल रहे हैं और ये इक्वल आ जाती हैं, तो ये रोम्बस हो जाएगा, राइट. या अगर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं तो ये रोम्बस हो जाएगा. तो चलिए हम पहले P पॉइंट निकालते हैं. फॉर पॉइंट P उसको हमने माना A1 एंड B1. तो ये कितना आया, A1 कैसे आएगा, P पॉइंट AB पे लाई करता है, तो हम इसको A पॉइंट को हमने माना x1 -1 है, y1 भी -1 है. इसी तरीके से x2 -1 है और y2 हमारा 4 है, x3 हमारा 5 है और y3 हमारा 4 है, और x4 हमारा 5 है और y4 हमारा -1 है. तो A1 के लिए हम x1 y1 और x2 y2 लेंगे, A1 के लिए x1 और x की वैल्यूज़ लेंगे और B1 के लिए हम y की वैल्यूज़ लेंगे, राइट. तो ये आया x1 प्लस x2 अपॉन 2. तो x1 है हमारा -1 प्लस -1, x2 भी -1 है और अपॉन 2. तो ये आया -1 अपॉन 2, दैट इज़ -2 अपॉन 2, और वी कैन से दैट -1 आ गया. इसी तरीके से B1 क्या आएगा, दैट इज़ y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो ये आ गया हमारा y1 है हमारा -1 प्लस 4 अपॉन 2. सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऑपोजिट साइन है, तो 3 अपॉन 2, राइट. अब इसी तरीके से हम Q निकालेंगे. फॉर पॉइंट Q वो हमने माना A2 एंड B2. तो A2 क्या आ गया हमारा, देखिए Q पॉइंट BC पे लाई करता है, तो x2 एंड x3, y2 एंड y3, तो x2 प्लस x3 अपॉन 2. अब x2 है -1, x3 है 5 अपॉन 2, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये आ गया 4 अपॉन 2, दैट इज़ 2. तो ये आ गया हमारा A2. इसी तरीके से B2 देखिए, y2 प्लस y3 अपॉन 2. अब y2 y3 कितने दे रखे हैं हमें, 4 एंड 4, दोनों 4 हैं, तो 4 प्लस 4 अपॉन 2. तो ये आ गया 8 अपॉन 2, 4 आ गया. तो कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, Q के कोऑर्डिनेट ऑफ Q पॉइंट है हमारा 2 एंड 4. अब हमें कोऑर्डिनेट किसके निकालने हैं, दैट इज़ R का निकालना है. तो फॉर पॉइंट R जिसे हम A3 और B3 मान लेते हैं, राइट. अब A3 कैसे निकलेगा, A3 हमारा CD पे लाई करता है, तो x3 प्लस x4. तो हमने लिखा x3 प्लस x4 अपॉन 2. तो x3 कितना हुआ, दैट इज़ 5 एंड x4 भी 5 प्लस 5 अपॉन 2, दैट इज़ 10 अपॉन 2.
5 आ गया। इसी तरीके से B3 देखिए y3 प्लस y4 अपॉन 2, तो y3 कितना हो गया हमारा, दैट इज 4 और y4 माइनस 1, 4 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, तो यह 4 माइनस 1 अपॉन 2, यह आ गया हमारा 3 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r आ गए हमारे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ r आ गए हमारे 5 एंड 3 अपॉन 2। अब हमें इसी तरीके से s के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ s, जिसे हमने माना a4 एंड b4, तो a4 कैसे निकलेगा, वो a4 के लिए s पॉइंट DA पे लाई करता है, तो हमने इसे x4 प्लस x1, x4 प्लस x1 अपॉन 2 किया। तो x4 और x1 कितने दे रखे हैं, देखिए x4 5 है, x1 माइनस 1 है, 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज 4 अपॉन 2, तो ये आ गया 2। अब इसी तरीके से B4 देखिए y4 प्लस y1 अपॉन 2, तो y4 कितना दे रखा है, y4 है हमारा माइनस 1, y1 भी माइनस 1, माइनस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, तो ये आया माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1। तो कोऑर्डिनेट आ गए हमारे एस के, कोऑर्डिनेट ऑफ s है हमारा 2 एंड माइनस 1। अब हमें क्या निकालना होगा, अब अगर हम डायगनल्स इक्वल नहीं प्रूव करते हैं तो ये हमारा रोम्बस हो जाएगा, तो हमारी डायगनल निकालनी होगी। डायगनल किसकी, लेकिन रोम्बस की। तो देखिए हमें एस क्यू और पी आर की लेंथ निकालनी होगी, तो लेंथ ऑफ पी आर क्या आएगी, दैट इज रूट में आएगी। तो P कितना दे रखा है और R कितना आया है पॉइंट हमारा, वो लिख लेते हैं पहले हम। P है हमारा पॉइंट माइनस 1 एंड 3 अपॉन 2, P पॉइंट आया है हमारा माइनस 1 एंड 3 अपॉन 2, और R पॉइंट आया है हमारा दैट इज 5 एंड 3 अपॉन 2, 5 एंड 3 अपॉन 2। तो हम ये लिखते हैं, देखिए इसको फॉर्मूले के हिसाब से m1 m2 x1 x2 होता था, लेकिन हम m1 और n1 मान रहे, तो ये आया m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर प्लस n2 माइनस n1 का होल स्क्वायर। तो m2 कितना आया, m2 है 5 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये कितना आ गया, ये देखिए 5 माइनस माइनस प्लस 1, तो 6 का होल स्क्वायर आ गया, और प्लस 0, 0 क्यों, ये दोनों एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल हो गए, तो 0 बच गया। तो 6 का होल स्क्वायर इज 36 का स्क्वायर रूट, दैट इज 6 ही आ गया हमारा पी आर, 6 यूनिट्स। अब इसी तरीके से हम दूसरी डायगोनल निकालेंगे। अभी हमने पी आर निकाली थी, अब क्यू एस निकालेंगे। लेंथ ऑफ क्यू एस, तो क्यू एस के लिए क्यू पॉइंट कितना आया था, क्यू आया था हमारा दैट इज 2 4, और एस आया था 2 एंड माइनस 1, 2 4 एंड एस आया हमारा 2 एंड माइनस 1। तो देखिए लेंथ कैसे निकलेगी, फिर से इन दोनों के लिए m1 n1 मान लेते हैं,
और ये m2 n2 मान लेते हैं। तो ये आया m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर प्लस n2 माइनस n1 का होल स्क्वायर। तो m2 कितना है 2, तो 2 में से माइनस हुआ 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये कैंसिल हो गया, ये तो 0 हो गया, तो -5 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया √25, तो 5 यूनिट्स। देखिए डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रही है। अब हम साइड्स देख लेते हैं, साइड्स इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही है। तो लेंथ ऑफ पी क्यू निकाल लेते हैं। पी क्यू कितनी आएगी, देखिए स्क्वायर रूट में हमने निकाली, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। पी था हमारा -1 एंड 3/2, पी है हमारा -1 एंड 3/2 और Q है हमारा 2 एंड 4, राइट। तो Q है हमारा 2 एंड 4। तो ये देखिए, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, m1 n1 m2 n2, राइट। तो m2 में से, दैट मीन्स 2 में से माइनस किया -1, 2 में से माइनस किया -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से माइनस किया 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस LCM लिया, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट में 3 3 ज़ा 9 प्लस 5/2, दैट इज 25/2, 4 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 LCM लिया, तो 9 4 ज़ा 36 प्लस 25, ये LCM ही ले रही हूँ यहाँ पे। यहाँ 5/2 बचा था, तो 5 का स्क्वायर इज 25, 2 का स्क्वायर इज 4, राइट। तो ये आ गया हमारा √1 कैरी 1 हो गया, 661/4, राइट। अब इसी तरीके से लेंथ निकाल रहे हैं हम, लेंथ ऑफ QR। तो QR के लिए Q और R पता होना चाहिए। Q है हमारा 24, यहाँ पे लिख रही हूँ Q है हमारा 24 और R है हमारा, देखिए R है हमारा 5 एंड 3/2, R है हमारा 5 एंड 3/2। तो देखिए स्क्वायर रूट में m2 नीचे वाली R वाली टर्म, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 में से 4 माइनस किया का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 4 में से 2 गया इज 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 LCM आया, 3 माइनस 4 2 ज़ा 8 का होल स्क्वायर। तो ये आया 3 3 ज़ा 9 प्लस, ये देखिए माइनस का 5/2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4। तो ये आया स्क्वायर रूट में 4, 9 4 ज़ा 36 प्लस 25, दैट इज 61/4 ही आया। अब RS निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ RS निकालेंगे। तो RS के लिए R है हमारा 5 एंड 3/2 और S है हमारा दैट इज 2 एंड -1। तो देखिए कितना आया, 2 में से 5 माइनस हुआ का होल स्क्वायर प्लस -1 में से माइनस हुआ 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आया 2 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो -3 बच गया,
प्लस दोनों माइनस के हैं तो अपॉन में एलसीएम में 2 आ गया, -2 -3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 3 इज़ 9 प्लस, देखिए ये दोनों ऐड करके 5 हो गए, तो माइनस माइनस प्लस 5 5 इज़ 25, 2 2 इज़ 4। तो देखिए ये कितना आ गया, अपॉन में 4, 9 4 इज़ 36 प्लस 25, तो ये आ गया हमारा √61/4। अब हमारी लास्ट साइड रह जाती है SP, तो लेंथ ऑफ SP कितनी आई हमारी, S था हमारा 2 एंड -1 और P कितना था हमारा, P है हमारा -1 एंड 3/2। तो हमारा वैल्यू कितनी आएगी, -1 में से माइनस हुआ 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 में से माइनस हुआ -1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, देखिए -1 -2 दोनों माइनस के हैं तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 3 3 इज़ 9 प्लस एलसीएम लिया 3 एज इट इज़ प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 9 एज इट इज़ प्लस 3 प्लस 2 इज़ 5, 5 का होल स्क्वायर इज़ 25 और 2 का होल स्क्वायर इज़ 4। तो ये भी डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि पीछे ऑलरेडी सॉल्व करके दिखाया, 61/4। तो एज all sides are equal and diagonals are unequal, hence PQRS क्या है हमारे, PQRS is a rhombus। आंसर।